समझेंगे। भवन और जनगणना मकान की सही गिनती, अक्सर इसमें थोड़ी बहुत उलझन हो ही जाती है ना? कि एक बहुत ही आम सी स्थिति पर गौर करते हैं। मान लेते हैं कि सामने एक मुख्य आवासीय मकान है। अब उसी मकान से सटी हुई दो और छोटी इमारतें या ढांचे हैं। एक में भूसा रखा है और दूसरे में जानवरों को बांधा जाता है, यानी वो पशुशाला है। अब यहां सबसे बड़ा पेच क्या है? पेच ये है कि इन तीनों के ही मुख्य दरवाजे सीधे बाहर सड़क पर खुलते हैं। तो गिनती के वक्त एक बहुत ही लाजमी सा सवाल दिमाग में आता है, क्या इससे हम सिर्फ एक भवन और एक ही जनगणना मकान मान लें, या फिर ये एक भवन और तीन अलग अलग जनगणना मकान कहलाएंगे? बड़ा कंफ्यूजन है ना? खैर, इस उलझन को सुलझाने का एक अचूक तरीका है बुनियादी नियमों पर वापस जाना। नीले रंग में जो भवन की परिभाषा है उस पर ध्यान दें। चूंकि ये पूरा का पूरा ढांचा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक ही परिसर या प्रॉपर्टी का हिस्सा है, तो बिना किसी शक के ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही भवन कहलाएगा। ये बात तो हो गई क्लियर। लेकिन जब बात जनगणना मकान की आती है, जिसे नारंगी रंग में दिखाया गया है, तो नियम थोड़ा बदल जाता है। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, उसका इस्तेमाल अलग होना चाहिए और दूसरा, उसका अपना एक अलग प्रवेश द्वार यानी दरवाजा होना चाहिए। बस यहीं से हमारी सही गिनती का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। हमारे पास भवन संख्या सिर्फ एक ही है, मान लेते हैं वो नंबर 10 है। लेकिन क्योंकि इसके अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए इसे तीन अलग अलग जनगणना मकान नंबरों में बांट दिया जाएगा। जैसे कि नंबर 10/1 10/1 हो जाएगा उस मुख्य आवासीय हिस्से के लिए जहां लोग रहते हैं, फिर 10/2 हो जाएगा उस हिस्से के लिए जहां भूसा रखा है, और आखिर में 10/3 होगा उस पशुशाला के लिए। हमेशा याद रखना चाहिए, पहली बात, क्योंकि इन जुड़े हुए ढांचों का उपयोग यानी इस्तेमाल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और दूसरी सबसे अहम बात, इनके अपने अलग अलग स्वतंत्र दरवाजे हैं जो सीधे सड़क पर खुलते हैं। बस इन्हीं दो कारणों से ये 100% अलग जनगणना मकान कहलाएंगे। अब एक छोटा सा ट्विस्ट, अगर मान लीजिए इनके अलग दरवाजे बाहर की तरफ नहीं होते, या फिर ये बस मुख्य मकान के अंदर का ही कोई छोटा सा कमरा या हिस्सा होते, तब इन्हें किसी भी कीमत पर अलग जनगणना मकान नहीं माना जाता।